वाला मैं लेकर आया हूँ ब्रेकआउट इंट्राडे स्ट्रेटजी पे बेस्ड। ठीक है, अब ये क्या होगा, सिंपल सी लॉजिक है, मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन, उसके बाद ट्रेड करता हुआ ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इतना। नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने 3 इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक्स लेकर, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन डे में हमको उनमें किस तरह एंट्री लेना है, क्या हमारे लेवल्स होने वाले हैं दोस्तों। साथ ही हम लोग क्विकली हम लोग देख लेते दोस्तों FIIs एंड DIIs का डेटा पे हम लोग क्विक डिस्कशन कर लेते दोस्तों। तो हमको यहाँ पे दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन डे में FIIs एंड DIIs दोनों ने दोस्तों जमकर यहाँ पर दोस्तों बाइंग की है। ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी नंबर ऑफ यहाँ पर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, लुक्स लाइक एज पर FII एंड DIIs डेटा मार्केट शुड बी पॉजिटिव। तो दोस्तों अब लोग आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आज जो ट्रेडिंग सेशन डे में दोस्तों आज के जो 3 स्टॉक दिए थे उनके बारे में हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते दोस्तों क्विकली कि क्या परफॉर्मेंस रिव्यू रहा है दोस्तों। आज मैंने दिए थे दोस्तों 3 स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक जो था दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को भारती एयरटेल। ठीक है, तो भारती एयरटेल दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कितनी बजे, एक बजे यहाँ पर एक्टिवेट हुआ और 1 बजे दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉल एक्टिव हुआ। उसके बाद दोस्तों ये दिख रहा होगा अलर्ट का सिंबल, ये हमारा अलर्ट ट्रिगर हुआ और अलर्ट ट्रिगर होते सी दोस्तों 1:01 पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेल साइड एक्टिवेटेड। पहली चीज इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यानी कि नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन गिरी है और प्राइस दोस्तों यहाँ पर प्राइस भी लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा एक वन साइड हमको डाउन साइड मूवमेंट दिखाया। आज मार्केट बिल्कुल दोस्तों स्लीपिंग मोड में था, निफ्टी बिल्कुल सोई हुई निफ्टी थी दोस्तों। आज कोई बड़ा मूवमेंट हमको नहीं मिला, फिर भी छोटा सा कॉल हमारा एक्टिव हुआ तो उसने बैक टू बैक थोड़ा हमको मूवमेंट निकाल कर दे दिया। बाकी सारा दिन दोस्तों फर्स्ट हाफ तक कोई हमको बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला मार्केट में। दूसरा स्टॉक दोस्तों हमारा एक्टिव नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ये वाला लग रहा था कि एक्टिव होगा, उसका अगर ये ब्रेकआउट देता दोस्तों तो ही एक्टिव होता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये कॉल भी हमारा एक्टिव नहीं हुआ। तीसरा ICICI बैंक दोस्तों मैंने रेंज बाउंड इंट्राडे स्ट्रेटजी पे बेस दिया था, जो कि हमारा इसको ब्रेकआउट करता या फिर इसको ब्रेक डाउन करता। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बोला आज वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिली थी, तो मार्केट जितने पे यहाँ कहीं ओपन हुआ उसके बाद यहीं इर्द गिर्द इसके अंदर ही चलता रहा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला इजी हो जाए मुझे समझाने के लिए दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आता हूं वो होता है दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे बेस्ड। जब मैं ब्रेकआउट की बात करता हूं दोस्तों समझना है ये बाई साइड एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या फाइंड करता हूं दोस्तों, स्टॉक में ऐसे स्टॉक ढूंढता हूं दोस्तों, काफी मेहनत लगती है दोस्तों स्टॉक ढूंढने में। तो मैं ऐसे स्टॉक निकाल के ढूंढता हूं जो कि अपने 2 दिन से स्लाइटली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और उसमें एक रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा हूं। उन स्टॉक को दोस्तों जैसे ही रनिंग मार्केट में हमारा ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पे उसका अलर्ट आ जाता है इसी तरह कि भाई इतने रुपए में ब्रेकआउट हुआ है, इतने में बाई साइड एक्टिव हुआ है, और फिर उसके बाद दोस्तों हमारे उसमें अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सेल्स आइडियाज। अगर कोई स्टॉक 2 दिन से स्लाइटली अपने अप ट्रेंड में है और जैसे ही उसने अपना ट्रेंड चेंज किया और यहाँ पर एक हमको रेड कैंडल क्लोज होती हुई दिखी नीचे की तरफ, तो वहाँ क्लोजिंग से लेके हम लोगों को शॉर्ट सेल की पोजिशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ से हम लोग एक वन साइडेड मूवमेंट कैप्चर करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लाता हूँ रेंज बाउंड लेके आता हूँ भाई, ठीक है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट को रिजेक्शन देता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस को रिजेक्शन देता है। वहाँ पर दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। अगर वो स्टॉक पहली कंडीशन जैसा मैंने बोलता हूँ दोस्तों मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस। ठीक है, अगर ये इनसाइड मतलब ये है कि मार्केट शुड बी ओपन इस जगह, ये वाइट सर्कल है दोस्तों यहाँ कहीं, इसका मतलब ये हो कि ये दोनों मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किए हैं इनके बीच में ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता तो हमारी बाई अपॉर्चुनिटी होती है। टेलीग्राम पे प्रॉपर अलर्ट आता है दोस्तों जैसे इसका ब्रेकआउट देता है, जैसा कि कल के मार्केट में हुआ, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो भी हमको प्रॉपर अलर्ट आता है। चलिए दोस्तों अब हम बात आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने हिंडाल्को। हिंडाल्को में दोस्तों मुझे एक यहाँ पर
सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो मैं लेकर आया हूँ रेंज बाउंड इंट्राडे पे बेस्ड है। इसमें दोस्तों कंडीशन क्या होगी, मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन दिस ग्रीन एंड रेड लाइन। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है अलर्ट, टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ हमको रेड ट्रेंड लाइन है उसका अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, तो जैसा कि मैंने बोला FIS DIS के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा ऊपर अगर बाई चांस ओपन होता है तो इधर कहीं ओपन होगा। अब मैंने तो बोला कि भाई अंदर ओपन होना चाहिए तभी हमारा कॉल एक्टिव होगा। अगर दोस्तों अंदर ओपन होता है फिर तो हमारे दोनों कॉल एक्टिव होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर आता है तो हमारा ग्रीन वाला यानी कि बाई साइड वाला कॉल एक्टिव नहीं माना जाएगा। लेकिन रेट का ब्रेक डाउन करता है, ध्यान से समझ लो, तो शॉर्ट सेल कॉल वाला कॉल हमारा एक्टिव माना जाएगा। दूसरा सिमिलर वे दोस्तों, अदर वे, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है ऊपर जाकर नीचे कहीं जाता है तो ये तो ट्रिगर होगा लेकिन इसको एक्टिव नहीं माना जाएगा। लेकिन नीचे ओपन होता है उसके बाद ग्रीन का ब्रेकआउट करता है तो बाई साइड को एक्टिव माना जाएगा। होप आपको समझ में आ गई होगी। लॉजिक नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी कर दूंगा। दूसरा स्टॉक दोस्तों, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए लेकर आया हूँ, जो कि हमको थोड़ा सा इसका ट्रेंड लाइन में इंक्रीज कर देता हूँ। अब दोस्तों मार्केट क्या है ना, रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए ओपन, ट्रेड करता हुआ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। ये कंडीशन है, इसमें सिंपल सी लॉजिक है। तीसरा दोस्तों हुडको में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला मैं लेकर आया हूँ ब्रेकआउट इंट्राडे स्ट्रेटजी पे बेस्ड। ठीक है, अब ये क्या होगा, सिंपल सी लॉजिक है, मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस ग्रीन लाइन, उसके बाद ट्रेड करता हुआ ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों, 3 स्टॉक जो मैं लेकर आया नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।